हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी फीलिंग्स आप अभी इस वक्त जानना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस लेवल पे, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस लेवल पे आपको लेकर क्या एनर्जी है। क्राउन चक्रा, देन वी हैव थ्रोट, अगेन वी हैव क्राउन चक्रा, then we have solar plexus and throat chakra again. We have heart and third eye. Bottom of the deck is again throat chakra. So guys, यहाँ पर throat chakra और crown chakra की एनर्जी सबसे ज़्यादा strong है। थर्ड नंबर पे we have heart, third eye and solar, balanced है। यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, सफरिंग की तरफ है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी वी हैव आइसोलेशन, बॉटम ऑफ द डेक एंड इनसिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो डीपेस्ट फीलिंग्स है उसमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पर फोकस्ड हैं इस टाइम पे, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कुछ कर पाएंगी इस रिलेशनशिप के लिए, या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कई बार ये होपलेस हो जा रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा आप दोनों के बीच में। ये भी दिख रहा है जैसे कि ये आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। इनको पता है कि मुझे और मेरे दिल को अगर कोई व्यक्ति चाहिए तो वो सिर्फ आप हैं। ये इम्पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। ये आपको जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं, और भगवान से बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं वो अचीव कर पा रहा हूँ या अचीव कर पा रही हूँ जो मैं चाहता हूँ। देखिए पीछे ईश्वर हैं, यहाँ पर ये पर्सन है जो अचीव करना चाह रहा है, उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, बट उसे मिल नहीं रहा वो चीज़, इसीलिए और ज़्यादा ईगरली ये आपको स्पाई करना, आपको देखना, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट अंदर ही अंदर ये अपने आप को कर्स कर रहे हैं कि आखिर मैंने प्यार किया ही क्यों, अगर मुझे वो चीज़ मिल नहीं सकती तो मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में क्यों लाया, भगवान ने क्यों लाया। तो भगवान से ही ये प्रश्न है कि आपने भेजा क्यों उसको मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे देना नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में दे आर एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि काश कि कोई चमत्कार हो जाए और मैं इस जो भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति है जो 24 घंटे हाथ में मोबाइल लिया हुआ है। ऐसे समय में कोई किसी से दूर है, बात नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली मजबूर होगा। दो ही रीज़न हो सकता है, या तो वो अपनी चॉइस से आपसे दूर हो या मजबूर हो, दो ही रीज़न है। अगर वो अपनी चॉइस से दूर है तब तो आपको भी दूर हो जाना चाहिए। आपको अगर पता है कि वो चॉइस से दूर है, वो आना नहीं चाहता, तो फिर तो मतलब कि कहीं प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अगर कोई प्यार करता होगा तो वो दूर नहीं रह सकता। और अगर वो मजबूरन दूर हैं तभी आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी उम्मीद है कि वो वापस आ सकता है या आ सकती है। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी चीज़ें हील हो जाएंगी, अभी भी चीज़ें रिकवर हो सकती हैं अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए, अपने दिल से स्टैंड लिया जाए इस कनेक्शन के लिए,
तो अभी भी चीज़ें हील हो सकती हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कई बार बहुत डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, इनसिक्योर हो जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं इस अकेलेपन से बाहर आ पाऊँगी या आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। ये वाली सिचुएशन है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि हमें क्लैरिटी मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले इनसिक्योरिटी को क्लैरिफाई करें, क्यों आया है इनसिक्योरिटी। ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ कोई थर्ड पार्टी है। दो सिचुएशन में ये बंदा या ये बंदी जगल कर रहे हैं। इस कारण से ये इनसिक्योर है कि कहीं ये खो न दें आपको। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों अच्छे से। अरे बाप रे, गिरो मत भाई। आइसोलेशन को भी क्लैरिफाई कर दें। आइसोलेशन को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ फायर विद 7 ऑफ एयर। आपको देखिए, एक तो ये दूरी बनाए हुए हैं, साथ ही साथ इन्हें आपका इंतज़ार है और आपको लग रहा है कि ये पीछे हट गए हैं, ये धोखा दे रहे हैं, ये चीट कर रहे हैं, ये किसी और के साथ खुश है, जबकि ये तो रो रहे हैं, ये तो तड़प रहे हैं आपके बिना, ये तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये अटके हुए ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं ये बैडली ट्रैप्ड हो गए हैं। बात ये भी करना चाहते हैं। अगर इम्पेशेंस हैं डीपेस्ट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, तो ये वापस क्यों नहीं आ रहे, बात क्यों नहीं कर रहे, मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे। ये अभी कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लेंगे। इनको विश्वास है डेस्टिनी पर। इनको ऐसा लगता है कि अगर डेस्टिनी है हम दोनों के साथ में तो ईश्वर ज़रूर मिलाएंगे। क्या क्वेश्चन है इनका ईश्वर से, क्या पूछते हैं। ये पूछते हैं कि पूरी दुनिया में क्या सिर्फ एक मैं ही दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। मेरी ही ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस क्यों दिखे हैं। मेरे भाग्य को लिखते टाइम इतना प्रॉब्लम क्यों दिया है, इतनी सफरिंग क्यों दी है। ये सिचुएशन है। सो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर दी हैं। होप आपको इससे क्लैरिटी मिले कि आखिर अगर नो कांटेक्ट है तो क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन कि क्या कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। क्या एक्शन हो सकता है एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। फ़िलहाल अभी आपको 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर एक बैड न्यूज़ एक गुड न्यूज़ रिसीव होगी। बैड न्यूज़ ये रिसीव होगी कि आपके पर्सन किसी टावर मोमेंट से गुजर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये होगी कि वो आपको इस बारे में बताएंगे। कैसा टावर मोमेंट होगा ये, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है। आपके पर्सन कुछ डिसीजन ले सकते हैं। आपसे क्या कहेंगे, आपसे पहली चीज़ तो ये कहेंगे कि ये कभी आपको भूले ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भूल गए हैं तो ऐसा नहीं है। करियर के कुछ एक्सक्यूज़ेस भी दे सकते हैं। पीछे क्यों हटे थे, क्या रीज़न था, कुछ चीज़ें हाइड करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ये भी आपसे बताएंगे कि यार बहुत परेशान हूँ, तुमको लग रहा है कि मैं मज़े कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन ये भी बताएंगे कि आप इनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी हैं, बट इनकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को चॉइसेस दिखाई जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी शादी किसी और से करने की बातचीत चल रही है। ये भी कुछ लोगों के पर्सन डिस्कस कर सकते हैं। चॉइसेस को क्लैरिफाई कर दें, ये किस सेंस में आया है। सेलिब्रेशन आ गया ना कहीं शादी से रिलेटेड है। और कुछ लोगों के पर्सन
ये भी कहना चाहते हैं कि अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो डिवोर्स के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, जिसके कारण अभी इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ये आपको चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो फ़िलहाल 4 दिन के अंदर 100% काफ़ी लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। 40 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर या 22 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। गाइडेड मैसेज एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए। पहला मैसेज है अ न्यू स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड। हो सकता है पुरानी जो प्लानिंग थी आपकी वो सब बर्बाद हो जाए। फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। अपने लव एंड हैप्पीनेस के पाथ पर कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो प्लानिंग की थी उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं एक बैकअप प्लान साइड में लेकर चलो। ये नहीं कि एक ही प्लान लेकर चला और गड़बड़ हो गई तो बस सब वहीं रुक गया। राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। डो नॉट फाइट दैम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न। आप अंधेरे से लड़ नहीं सकते, लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए कि एक ना एक दिन उजाला आएगा, और जिस दिन उजाला आएगा उस दिन का वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट रहिए कि आपकी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम आई है तो सल्यूशन भी आएगा। टू कन्फर्म इज़ टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं कि ये बात सही है कि आप अंदर ही अंदर कई बार मरते हैं, अंदर ही अंदर कई बार आप बिल्कुल डेथ एंड रीबर्थ वाली सिचुएशन में आते हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको ब्रेव बनाती हैं, यही चीज़ें आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देती हैं। और आपके लिए जो मैसेज है, नेचर इज़ कॉलिंग यू, इट वॉन्ट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं अपनी लाइफ में। आपको नेचर अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ बुला रही है। मदर गाया की हेल्प लीजिए। हैव करेज। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, सिट इन गार्डन, बेयरफुट वॉक कीजिए, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आप अंदर से फ्रेशनेस फील होने लगेगी। हैव करेज, अवेकन द वॉरियर ऑफ लाइट विद इन यू। हर इंसान के अंदर प्रभु का निवास है। आप लोग बाहर प्रभु को खोजते हैं, बट निवास अंदर है, हर इंसान के अंदर है। तो अपने अंदर झांकने की, अपने अंदर के जो विल पावर है और साथ ही साथ आपके अंदर जो लाइट है, उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए। आपको रास्ता दिख जाएगा कि उस अंधेरे से निकलना कैसे है। सो ये थी आपके लिए एंजल्स की कुछ गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।